बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर की खींचतान एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। पार्टी प्रवक्ता हरिलाल यादव के निष्कासन पर रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताते हुए अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही चुनौती भी दे दी है कि अगर हिम्मत है तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, क्या आरजेडी के भीतर खींचतान जो है वो एक बार फिर से खुलकर आ गई है? तो क्या आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आरजेडी के भीतर सब कुछ खराब उसी दिन से चल रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। जैसे ही पार्टी 70-80 सीटों से खिसक करके मात्र 25 सीटों पर रह गई, तभी से पार्टी के अंदर स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसी के ठीक 2 से 3 दिन बाद रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं कि मैं अभी भी पार्टी के अंदर हूं, उन्होंने परिवार त्याग दिया था और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके ऊपर भाई जूते चप्पल भी चलाए गए। तो आप समझ लीजिए पार्टी और परिवार में इम्बैलेंसिंग कितनी ज्यादा हो गई है। अब हरिलाल यादव के कांड के ऊपर आते हैं। हरिलाल यादव सारण जिले के आरजेडी के पार्टी प्रवक्ता हैं। उनको पार्टी ने यह कह करके निष्कासित कर दिया कि ये भाई अनुशासनहीनता करते हैं। अब वो अनुशासनहीनता का पैमाना राष्ट्रीय जनता दल का है क्या, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि भाई कोई गलती कर दी तो अनुशासनहीनता, या किस प्रकार के पैमाने हैं वो सामने नहीं रखे गए। इसी वजह से जो रोहिणी आचार्य खेमे के लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल में आज भी लालू यादव की बातों को रखने का काम करते हैं और रोहिणी आचार्य जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बड़े बगावत की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो 25 विधायक मौजूद है, अंदर खाने खबरें तो ये चल रही है कि उन 25 विधायकों में से भी कम से कम 10 विधायक इस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि किसी भी दिन अगर पार्टी के 2 भाग होते हैं तो हम तेजस्वी का साथ छोड़ करके किसी और दल के साथ या फिर जो दूसरे भाग की पार्टी होगी हम उसके साथ जाकर के खड़े हो जाएं। तो पार्टी की अंदरूनी स्थिति तो इस वक्त ये है। अब रोहिणी आचार्य की कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें से उन्होंने कहा कि संजय यादव या उसके ही जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर ही अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाइए। रोहिणी आचार्य ने तो आपका परिवार त्याग दिया, आपको भाई मानने से इनकार कर दिया, पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बगावत कर दी। आपकी अगर हिम्मत है, तेजस्वी यादव इतना ही ज्यादा पार्टी के अंदर अपना एक वो कुब्बत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो निकाल दे रोहिणी आचार्य को। यह बात रोहिणी आचार्य ने खुल करके कह दी। और इसके ऊपर भी राष्ट्रीय जनता दल के जो कुछ लोग हैं वो अभी भी इस बात को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जो तेजस्वी यादव खेमे के लोग हैं, कि भाई रोहिणी आचार्य ही गलत है। जबकि रोहिणी आचार्य भी उन गिनी चुनी लोगों में से है जिन्होंने पार्टी को बहुत ज्यादा अपना समय दिया है। वो विवाहित हो गई, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ उन्होंने अपने उस परिवार से भी अधिक ध्यान दिया। तो ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य जैसे लोग आकर के सामने कोई बात रख रहे हैं तो तेजस्वी यादव को ध्यान देना चाहिए उस पर। लेकिन वही बात है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उस स्थिति में इस वक्त ये आ चुके हैं और इनके ऊपर जो नाश छाया हुआ है इस वजह से अपनी पार्टी को बर्बाद करने के दिशा में चल चुके हैं। लेकिन आरजेडी में फिलहाल इतना बवाल हो रहा है और तेजस्वी यादव जो है वो विदेश में यूरोप टूर पर हैं, तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो भी लगातार इस पर तंज कस रही है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि पार्टी से एक प्रवक्ता को, और वो भी जो सारण जिले के अंदर अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व रखता है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और उस वक्त तेजस्वी यादव बिहार के अंदर बैठ करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपके ठीक सामने बांकीपुर का उपचुनाव है जो आपके लिए सबसे बड़ा एक मौका है जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को ओपन चैलेंज कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, उससे जाकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर इनका ध्यान है नहीं, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं ये साफ तरीके से नजर आ रहा है कि अब तेजस्वी यादव भी अब उस मोड़ पे आ चुके हैं कि अब वो पिकनिक स्पॉट समझ करके या राष्ट्रीय जनता दल को चला रहे हैं। पार्टी के अंदर उनका कोई बड़ा इंटरेस्ट रह नहीं गया है। वरना बांकीपुर जैसे उपचुनाव में जहां पर आपके ठीक बगल में एक और नेता खड़ा हुआ है, प्रशांत किशोर, जो खुद खड़े होकर के आपकी भूमिका को, विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम कर रहा है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव तब भी अगर यूरोप टूर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो जो यूरोप में बैठ करके कॉफी फेंटना होता है उनको, उन सारी चीजों से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? और इसी के विरुद्ध रोहिणी आचार्य की लड़ाई है, इसी के विरुद्ध तेज प्रताप यादव की लड़ाई थी, इसी के विरुद्ध पार्टी के ऐसे नेताओं की लड़ाई है जिनमें नाम आता है छोटे लाल राय का, मोहम्मद कामरान का, उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो राम प्रकाश माथे का, अनिल सहनी का, सरोज यादव का। इन जैसे बड़े बड़े पूर्व विधायक भी अब पार्टी से निकाल दिए गए। तो ऐसे में पता चलता है कि तेजस्वी यादव इस वक्त किस स्थिति में है, किस माइंड ऑफ स्टेट में है कि अब वो चल चुके हैं अपनी बर्बादी की राह पर और धीरे धीरे करके अपनी पार्टी को बर्बाद करके ही मानेंगे।
आरजेडी की तरफ से जिस कैंडिडेट को बांकीपुर में टिकट दिया गया है, रेखा गुप्ता, उनको टिकट देने के बाद भी बवाल मचा हुआ है। कई लोग आरजेडी में नाराज नजर आ रहे हैं उन्हें टिकट देने की वजह से। देखिए, उनको टिकट देने की वजह से नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए उसमें सबसे बड़ा कारण, जो सबसे प्रमुख कारण है कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दी थी। 51,000 वोटों से नितिन नवीन वहां पर जीते थे। बहुत बड़ा मार्जिन होता है विधानसभा चुनाव में 51,000 वोटों का, और वो भी जब कोई शहरी सीट हो, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा टकराने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाई। उसके अलावा अगर आप देखेगा तो रेखा गुप्ता को लेकर के ये कहना है कि जब उन्होंने पिछली बार पार्टी को हार ही हाथ में ला करके दी थी, तो ये जल्दबाजी में उसी नाम के टिकट पर क्यों फाइनल किया गया। सबसे बड़ा लॉजिक इसमें यह सामने आ रहा है कि अंदर के लोग ये भी बैठे बता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कि देखिए तेजस्वी यादव ने इस नाम को इस वजह से फाइनल कर दिया क्योंकि वो जल्दबाजी में थे कि भाई प्रशांत किशोर कहीं हमारी विपक्ष की भूमिका को छीन ना ले, और क्योंकि वो उन्होंने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो इसी जल्दबाजी के चक्कर में वहां पर रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। लेकिन ये जो नाम रेखा गुप्ता का सामने आया है, ये तेजस्वी यादव के लिए तो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन वहीं उस उपचुनाव के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं नजर आ रहा है। और इसी वजह से रोहिणी आचार्य जैसे लोग हो गए और बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो सभी अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से ऊब चुके हैं, और जिस वजह से धीरे धीरे बिहार में जो एक राजनीतिक जमीन एक समय पर राष्ट्रीय जनता दल की सबसे अधिक हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे करके खिसकती हुई और खत्म होती हुई नजर आ रही है। सर, रोहिणी आचार्य ने एक और आरोप लगाया है आरजेडी पर कि संजय यादव हो गए, रमीज हो गए, वो लगातार पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी जो सत्ता पक्ष की पार्टियां उनसे मिले हुए हैं और उनके इशारों पर आरजेडी में काम करवा रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर हरियाणा से पैराशूट लैंडिंग करवाइएगा तो समस्याएं तो उत्पन्न होगी। अब रोहिणी आचार्य का जो संजय यादव के ऊपर आरोप है या फिर रमीज के ऊपर आरोप है, वो कहीं ना कहीं रोहिणी यादव इसलिए भी उस बात को सही समझ रही हैं कि जब तक ये लोग पार्टी के अंदर नहीं थे, पार्टी में थोड़ी बहुत जो सुगबुगाहट होती थी वो बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन जब से संजय यादव या फिर रमीज जैसे नेता पार्टी के अंदर आए हैं, तब से वो धीरे धीरे करके आरजेडी को खोखला करते जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव न जाने कौन से मित्र मोह में उनके ऊपर इतना अधिक भरोसा जता रहे हैं कि परिवार के लोगों के साथ बैर कर लिया उन्होंने। आप देख लीजिए, रोहिणी आचार्य हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, और ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है, जिस वजह से ये सारे के सारे लोग अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। अपने पारिवारिक लोग जो पार्टी के अंदर हुआ करते थे, वो भी पार्टी को छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी का वो मित्र मोह अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है, जिस वजह से बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और अभी तो बहुत कम चीजें आरजेडी के सामने आई हैं कि भाई उनका घर खाली करना पड़ गया। मुद्दा देखिए राष्ट्रीय जनता दल कैसा बनाती है कि जब तक वहां पर घर वाला जो मुद्दा था, उसको पूरे बिहार की राजनीति में भुनाने की कोशिश की। अरे भाई, इट्स योर पर्सनल केस, आप पर्सनल चीजों को पार्टी के ऊपर क्यों थोप रहे हैं। लेकिन जब वहां पर बांकीपुर में उपचुनाव है तो तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर लालू यादव नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर माता राबड़ी देवी नजर नहीं आ रही है। इतना बड़ा उपचुनाव आप लोगों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारा घर खाली करवा दिया, वो भी सरकारी आवास, वो आपके लिए बड़ा मुद्दा होता है। इसी वजह से आरजेडी अब रसातल में धीरे धीरे करके जाती जा रही है, और ये बड़ी समस्याएं आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर आरजेडी में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, रोहिणी आचार्य लगातार हमलावर हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव यूरोप टूर पर निकले हुए हैं, जिससे कि जो सत्ता पक्ष है वो लगातार आरजेडी पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।